हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे इनर्शिया के बारे में कि इनर्शिया होता क्या है। इसको नाम इनर्शिया किसने दिया था, इनर्शिया कितने प्रकार का होता है और इस इनर्शिया की वजह से हमारी जो डे टू डे लाइफ है, हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, इसमें कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि इनर्शिया होता क्या है। इनर्शिया, ओके, इसको हम एबिलिटी भी बोल देंगे। एबिलिटी मतलब खासियत। इसको हम इनएबिलिटी भी बोलेंगे। इनर्शिया को हम किसी ऑब्जेक्ट की, जैसे ये डस्टर है, टेबल है, चेयर है, लेक्चर स्टैंड है, इन सभी की एबिलिटी है, खासियत है, इनकी मजबूरी भी है भाई। मतलब जहां ये एक खासियत है, इनकी एक इंपॉर्टेंस है, वहीं इनकी एक मजबूरी बन जाती है। किस बात के लिए? अगर खासियत है तो किस बात की, किस चीज की खासियत है? अगर मजबूरी है तो क्या मजबूरी है? खासियत है रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। खासियत क्या है कि अगर आप किसी रुके हुए ऑब्जेक्ट को धक्का दोगे तो वो आपके धक्के से चलेगा नहीं। ये खासियत है। अगर किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज करना चाहोगे, वो आपको चेंज नहीं करने देगा, ना इंक्रीज करने देगा, ना डिक्रीज करने देगा। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलते हुए ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करना चाहोगे, उसे मोड़ना चाहोगे, तो वो रोकेगा आपको मोड़ने से। यही उसकी खासियत है। मैंने यहां दो बातें लिखी हैं। पहली बात है चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब रुके हुए ऑब्जेक्ट को चलाना। दूसरा लिखा यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब आप उसकी स्पीड को चेंज नहीं कर सकते हो, आप उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को नहीं चेंज कर सकते हो। ये इसकी आई एबिलिटी। अब ये तो हुई इसकी एबिलिटी, इसकी खासियत कि आप अगर उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करना चाहोगे, वो करने नहीं देगा। आप उसकी स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करना चाहोगे, करने नहीं देगा। ना वो स्पीड को चेंज करने देगा, ना वो डायरेक्शन को चेंज करने देगा। नाउ अब देखते हैं इसकी मजबूरी। मजबूरी क्या है? इनएबिलिटी। इनएबिलिटी क्या है? अपने आप रुका हुआ ऑब्जेक्ट चल नहीं सकता। जो ऑब्जेक्ट चल रहा है वो अपने आप रुक नहीं सकता। जो ऑब्जेक्ट चल रहा है वो अपने आप अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को नहीं चेंज कर सकता। ये उसकी मजबूरी है भाई। खासियत भी है, मजबूरी भी है। क्या? तीन खासियतें हैं। देखो, तीन खासियतें, तीन मजबूरियां एक जैसी। क्या? पहली, रुका हुआ ऑब्जेक्ट अपने आप चल नहीं सकता। जो ऑब्जेक्ट चल रहा है वो अपने आप अपनी स्पीड को चेंज नहीं कर सकता, ना इंक्रीज कर सकता है, ना डिक्रीज कर सकता है। तीसरा, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो अपने आप अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को नहीं चेंज कर सकता। तो यहां से पुत्र जो इनर्शिया है वो तीन प्रकार का बनता है। टाइप्स ऑफ इनर्शिया। मजबूरी या खासियत तीन प्रकार की बन रही है। पहली खासियत रुके हुए ऑब्जेक्ट
जो रुका हुआ ऑब्जेक्ट है वो अपने आप नहीं चल सकता, पहली खासियत। और इसको बोला गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरी मजबूरी या दूसरी खासियत, जो ऑब्जेक्ट चल रहा है वो अपनी स्पीड को चेंज नहीं कर सकता अपने आप। कब तक? जब तक उसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्सेस नहीं लगती। तो दूसरी जो मजबूरी है इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। और तीसरी जो मजबूरी है, मजबूरी मतलब इनर्शिया, वो है डायरेक्शन को ना चेंज कर पाने की। तो उसको नाम दिया गया इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की ये तीन एबिलिटीज भी हैं और इनएबिलिटीज भी। ठीक है, अब देखते हैं कि इनकी वजह से होता क्या है। हमारी डे टू डे लाइफ में ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जो इस मजबूरी की वजह से होती हैं। सबसे पहली, स्कूल वैन रुकी हुई है, स्टूडेंट्स बैठे हैं और ड्राइवर वैन को सडनली एक्सेलरेट कर देता है, मतलब झटके से चलाना शुरू कर देता है। एक झटके से, धीरे धीरे नहीं, एक झटका देता है और वैन चल पड़ती है। तो उस केस में होता क्या है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पीछे की तरफ को गिर जाते हैं, पैसेंजर्स पीछे की तरफ को गिरते हैं। ऐसा होता क्यों? देखिए, जैसे सपोज मैं एक स्टूडेंट हूं, सपोज कीजिए मैं पैसेंजर हूं, बस में खड़ा हूं, तो मेरे पैर तो बस की बॉडी के साथ टच हैं, लेकिन अपर बॉडी जो है वो बस के साथ टच नहीं है। तो होगा क्या, जब बस सडनली स्टार्ट करेगी तो पैर तो मोशन में आ जाएंगे, लेकिन ऊपर वाली बॉडी बोलेगी मैंने नहीं जाना। अब जब वो आगे नहीं जाएगी तो फिर वो पीछे की तरफ को गिर जाएगी। दूसरा, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से होता क्या है, जैसे एक गाड़ी चल रही है, मूव कर रही है, उसका ड्राइवर सडनली ब्रेक लगा देता है। ड्राइवर ने सडनली ब्रेक लगा दी तो होगा क्या, उसकी जो फीट हैं वो तो एकदम से रेस्ट में आ जाएंगे, लेकिन ऊपर वाली बॉडी फिर से बोलेगी मैंने नहीं रोकना, और होगा क्या, वो आगे की तरफ को गिर जाएगा। तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये कब काम में आता है, जब चलती हुई गाड़ी को सडनली टर्न कर दिया जाता है, जिसको कट मारना बोलते हैं ना, कट मारता जी, वो है। जब चलती हुई गाड़ी की डायरेक्शन को सडनली चेंज कर दिया जाता है, तो जिस तरफ को गाड़ी घूमती है पैसेंजर्स की बॉडी को उससे अपोजिट डायरेक्शन में पुश मिलता है। मतलब अगर गाड़ी राइट साइड को घूम रही है तो पैसेंजर की जो बॉडी है उसको लेफ्ट साइड की तरफ को पुश मिलता है। ठीक है, तो ये है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट कब काम में आता है, जब कोई ऑब्जेक्ट सडनली मूव करना स्टार्ट कर देता है। इनर्शिया ऑफ मोशन कब काम में आता है, कब एक्शन में आता है, जब कोई चलता हुआ ऑब्जेक्ट सडनली रुक जाता है। उस ऑब्जेक्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो चल रहा है, जैसे बस है, उसको सडनली एक्सेलरेट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस को सडनली ब्रेक लगा दी, बस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस को सडनली टर्न कर दिया, बस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे भाई, फर्क पड़ेगा उन चीज़ों के ऊपर जो उस बस के अंदर हैं, चाहे वो पैसेंजर्स हैं, चाहे वो लगेज है। लगेज मतलब सामान। इसीलिए जो बस की छत के ऊपर सामान रखा होता है उसको रस्सियों से बांध दिया जाता है। इंसान तो है, क्या होता है, जैसे सपोज मैं पैसेंजर हूं, ऊपर वो हैंडल लगे होते हैं, मैं हैंडल पकड़ के खड़ा हो जाऊंगा, इसलिए आगे को गिरने लगूंगा तो यहां से फोर्स लगा दूंगा, अपनी बॉडी को गिरने से प्रोटेक्ट कर दूंगा। लेकिन जो लगेज है उसके तो हाथ हैं कि भाई, वो तो नॉन लिविंग थिंग है। इसलिए हमें करना क्या पड़ता है, बस की छत पे जो लगेज रखा होता है उसको रस्सियों से बांधना पड़ता है, सो दैट कि वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से पीछे की तरफ ना गिरे। अगर बस का ड्राइवर सडनली बस को स्टार्ट कर दे, वो लगेज आगे की तरफ को ना गिरे। किसकी वजह से? इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से आगे की तरफ को ना गिरे। कब? जब चलती हुई बस का ड्राइवर सडनली ब्रेक लगा दे। और तीसरा, वो लगेज
राइट साइड या लेफ्ट साइड को ना गिरे, कब? जब बस का ड्राइवर जो है वो गाड़ी को शार्प टर्न दे दे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने सीखा इनर्शिया होता क्या है, इनर्शिया नाम किसने दिया था, इनर्शिया कितने प्रकार का है, और इनर्शिया की वजह से हमारी डे टू डे लाइफ में कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।